Assalamu alaikum students. My name is Ibrar Hassan and you are watching Study with Ibrar. जी तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम प्रोनाउंसिएशन स्किल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं तो वो पीछे जाकर प्लेलिस्ट में देखें कि हमने प्रोनाउंसिएशन स्किल्स में जो जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो अगर वो उनके बारे में मालूमात अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आप टॉपिक्स जाकर देखें, क्योंकि ये टॉपिक्स समझने के लिए जो हमारे पास है फोनेटिक यानी फोनेटिकली देखना है कि आर्टिकुलेशन ऑफ वावल साउंड, कि हमारे पास जो वावल साउंड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उनकी अगर हमने प्रोनाउंसिएशन करनी है तो वो किस तरह होगी। तो सबसे पहले डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो डायग्राम में हमने देखना है, अब जो ये सारे वावल हैं वो प्रोनाउंस जब हमने करने हैं तो उसमें टंग का रोल है। 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर। 14 है टिप ऑफ टंग। ये पिछली वीडियो में भी आप जाकर देख सकते हैं कि जो हमारी टंग है उसकी जो टिप है, टिप होता है ये आगे वाला हिस्सा ये। फिर है 15 पे है ब्लेड, ये वाला हिस्सा ब्लेड। फिर 16 है फ्रंट, 16 क्या है फ्रंट। अब देखें टिप ब्लेड फ्रंट, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है। और पीछे अगर जाएं तो बैक साइड पे ये 17 इसकी बैक है। तो ये था डायग्राम में, आपने माइंड में ये रखना है। अगर मैं बोलूंगा कि टिप यूज हो रही है तो आपका पता हो कि टिप ये है, ठीक हो गया। इसी तरह ब्लेड, फ्रंट और बैक, ये आपको अगर चीज़ें पता होंगी तो आसानी के साथ जो हमारे पास वावल साउंड्स हैं उनकी आर्टिकुलेशन किस तरह होती है तो वो हम आसानी के साथ इसे देख लेंगे। तो चलते हैं ये टॉपिक की तरफ। टेबल में तो हमारे पास अब जो वावल्स हैं वो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे पास मोनोफ्थंग्स हैं, यानी एक सिंगल वावल जो एक सिंगल सिंबल है हमारे पास वो एक साउंड देगी, वो वावल है। इसके बाद डिफथंग थे, डिफथंग में के पेयर ऑफ वावल जो है वो यूज होते हैं और वो एक खास साउंड देते हैं। अब ये जो डिफथंग है ये हमारे पास क्लोजिंग है और सेंट्रिक है, तो ये हम पढ़ते हैं टेबल के साथ। अब देखें, सबसे पहले आपने इस डायग्राम को समझना है। अगर आपको ये पहली डायग्राम समझ आ गई तो मतलब आपको सारे वावल ये चार्ट पूरा आपको समझ आ गया। अब इसमें देखें, ये हमारे पास फ्रंट हिस्सा, ये क्या है, ये फ्रंट है, टंग का फ्रंट है। मैंने आपको बताया था जो टंग का फ्रंट है वो ये है, ये वाला फ्रंट, ठीक हो गया। ये हमारे पास टंग का फ्रंट है, ये टंग का फ्रंट है और ये टंग की बैक है, यानी ये टंग का फ्रंट और ये उसकी पीछे जो है वो उसकी बैक है। अब ये फ्रंट है, ये बैक है, जो दरमियान में मिड वाला हिस्सा है ना, बैक और फ्रंट के दरमियान से सेंटर कहते हैं, ये सेंटर है हमारे पास। ये तीन जो लाइनें हैं ये सेंटर है हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये आपको पता चल गया कि ये जो सारे प्रोनाउंस होंगे, वर्ड साउंड प्रोनाउंस होंगे, ये फ्रंट पार्ट हिस्सा इसमें लेगा टंग का। ये जो 1 और 2 है, ये दो जो साउंड है हमारे पास ये प्रोनाउंस होंगे सेंट्रल वाले हिस्से की वजह से। ये जो एंड वाले हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये जो हमारे पास साउंड्स होंगे ये प्रोनाउंस होंगे बैक की वजह से। आप ये भी कह सकते हो ये फ्रंट वावल है, ये सेंट्रिक है और ये बैक वावल है, ये भी आप कह सकते हो। अब ये तो फ्रंट सेंटर और बैक हो गया। अब ये दिया गया क्लोज, हाफ क्लोज, हाफ ओपन, ओपन। अब देखिए ये हमारे पास पैलेटल है, ठीक हो गया। ये टंग है, इधर पैलेटल टंग, पैलेटल हमारा जो है वो और ये टंग ये दोनों मिल गए। जब मिल गए तो माउथ क्या हुआ, क्लोज। अब देखें ये पैलेटल ऊपर रह गया, टंग थोड़ी सी नीचे आई, तो इसका मतलब है हाफ क्लोज है। अभी सारा क्लोज नहीं हुआ, थोड़ी और टंग नीचे आ गई, इसका मतलब है हाफ ओपन है, हमारा माउथ हाफ ओपन है। और नीचे फुल टंग अपनी पोजीशन पे आ गई, बैक पोजीशन पे, तो इसका मतलब है हमारा माउथ ओपन है। तो इसी तरह ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये ओपन और हाफ ओपन के दरमियान है, ये प्रोनाउंस होंगे तो माउथ का हिस्सा इतना ओपन होगा, इतना क्लोज होगा, इसमें क्या होगा ये क्लोज के नजदीक होंगे, यानी ई साउंड। देखें
ई साउंड बोलेंगे तो हमारा जो माउथ है उसका जो हिस्सा होगा वो ज्यादा क्या होगा, क्लोज होगा। इसके बाद हमारे पास आगे जो है उसमें आ जाता है, देखेंगे ई साउंड है। अब जो स्टूडेंट्स न्यू है, मैंने पिछले लेक्चर में से आपको क्या करवाया था, फोनीम और फोनोलॉजी में, ये सारे इनका उर्दू में भी मीनिंग आपको उर्दू में भी यानी साथ आपको बताया कि किस तरह आपने इसे याद रखना है। अभी भी मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत इसको साथ एक्सप्लेन करने की। अब ये हमारे पास ई साउंड है, आई छोटा है, इसके आगे दो डॉट हैं। तो एक और बात हमने पिछले लेक्चर में जो डिफरेंस था उसमें भी हमने पढ़ी थी, जो फोनेटिक और फोनोलॉजी क्या है, उससे जो पहले जो हमारा फोनीम वाला है ना, फोनेटिक्स में भी हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि हमारे पास जो वावल्स हैं वो कुछ मोनोफ्थंग में लॉन्ग वावल भी हैं और कुछ हमारे पास शॉर्ट वावल है। अब लॉन्ग वावल कौन से हैं, जिनके आगे दो डॉट हैं वो कौन से हैं, वो लॉन्ग वावल हैं। ठीक हो गया, तो ये है इसमें। अब सबसे पहले हमारे पास है छोटा आई, उसके आगे दो डॉट है, इसे ई साउंड कहते हैं। अब देखें ये ई है, जिस तरह हीज। अब आपने माइंड में रखना है कि ये किस लाइन में आ रहा है, कि ये इसमें आ रहा है कि तकरीबन हमारी जो टंग है वो पैलिटल के साथ मिलने वाली है, हमारा माउथ तकरीबन क्लोज होने वाला है। तो क्लोज होने वाला है, हम ये कहेंगे आर्टिकुलेशन में कि जब हमने ई साउंड निकालना है हीज हीज। तो अब देखिए ये वाला जो फ्रंट है, ये देखिए ये फ्रंट है, फ्रंट मिलेगा तकरीबन उसके साथ क्लोज होगा। हम ये भी कह सकते हैं फ्रंट मिला, और दूसरा ये भी कहेंगे कि तकरीबन क्लोज के नजदीक है। ए साउंड है हमारे पास, जो कैपिटल आई है वो ए साउंड दे रहा है, जिस तरह सिट। इसमें देखें ये भी फ्रंट में आ गया, फ्रंट। अब देखें फ्रंट का मतलब ये है कि जो टंग का ये जो फ्रंट है ना, ये देखें ये फ्रंट नहीं है, टिप ये आगे आ जाती है। फ्रंट का मतलब ये टिप और ब्लेड आ गया, ये हमारे पास फ्रंट है। ठीक हो गया। अब जब फ्रंट मिलेगा ऊपर तो इससे हम कहेंगे कि ये फ्रंट वावल है। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास कैपिटल आई आ जाता है, जिस तरह सिट है। ई जो हमारे पास है जिसे ए बोलते हैं, जिस तरह मैन, जिस तरह मैन मैन, तो इसमें ए साउंड हमारे पास आ जाता है। इसके बाद हमारे पास ए साउंड है, ए और ई मिलेंगे तो वो साउंड बनेगा ए, जिस तरह मैन मैन, ए साउंड। अब इसमें क्या हुआ, हमारा फ्रंट मिला टंग का, और साथ एक और काम हो गया कि हमारा जो माउथ है वो ज्यादा ओपन हो गया। सेंटर में अगर देखा जाए, इसमें ये हमारे पास जो है ये उल्टा ई है, उल्टा ई है। ये साउंड दे रहा है आह का, यानी जब आप बोलते हो ना आह, जिस तरह अमेरिका 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 बोलते हो अमेरिका। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जो आपका फ्रंट के साथ सेंटर होता है वो जो ऊपर वाला पैलेटल है उसके साथ मिलने के यानी तकरीबन क्लोजिंग लाइन के करीब होता है, हाफ क्लोजिंग लाइन के। इसके बाद हमारे पास ये एक साइन है, इसके आगे दो डॉट लगे हुए हैं, इसे कहते हैं आ, जिस तरह अलमा दा होता है उर्दू में। ये सारे उर्दू में आपको मैंने लिख के पिछले लेक्चर में इसलिए दिए थे क्योंकि इस तरह ज्यादा रिपीट करेंगे तो लेक्चर हमारा ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसलिए आप पीछे वीडियो में जाकर देखें। अलमदा है आ, जिस तरह सो सो, सर है, सर नहीं बोलना, किस तरह सो सो सो। अब इसमें जो फ्रंट है टंग का वो तकरीबन क्लोजिंग लाइन के करीब होगा, क्लोजिंग लाइन के दूर होगा, हाफ ओपन, ओपनिंग के करीब होगा, यानी तकरीबन आधा माउथ इधर हमारा ओपन है और आधा क्लोज है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास फिर आगे बैक में आ जाता है कि जो टंग का बैक वाला हिस्सा है उसमें हमारे पास जो वावल प्रोनाउंस होने हैं उसमें हमारे पास आ जाएगा ये यू है हमारे पास, ये सिंबल इस तरह किनारों से थोड़ा सा टर्न हुआ है, इसे बोलते हैं आ साउंड, जैसा बुक 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 आ साउंड। ठीक हो गया। ये यू के आगे दो डॉट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें खिंचाव में लेके जाना है। जब खिंचाव में इसे बोलेंगे ना ऊ, हमारा माउथ क्या हुआ भाई, माउथ क्लोज हो गया है, तकरीबन क्लोजिंग लाइन के करीब, जिस तरह टू। अब देखिए आप कहेंगे
इधर से नहीं क्लोज हुआ, हम इधर की भी बात कर रहे हैं, अंदर वाला जो फ्रंट है, ये फ्रंट है, उसकी बात कर रहे हैं जो। ठीक हो गया। तो इसके ये सी उल्टा है हमारे पास। अब ये देखिए, ये हाफ क्लोज से थोड़ा सा दूर है, हाफ ओपन के थोड़ा सा करीब है, तो ये क्या साउंड देगा, ये आओ देगा, जिस तरह खॉट खॉट शॉट खॉट शॉट, इस तरह का ये में साउंड देगा। अब ये सिंबल है ए की तरह। अब ये देखिए, इसमें टंग का बैक वाला इन्वॉल्व होना है इन सब में। इसमें हमारे पास कॉट है, इसमें हमारे पास क्या है, कॉट। अब देखें, अब इसमें हमारे पास कॉट है, तो इसे हम बोलेंगे नॉट नॉट कॉट नॉट। ए के आगे दो डॉट है, इसे हमने खिंचाव में लेके जाना है। ओ, जिस तरह ओपन ओपन ओपन, तो ये इसमें ये आ गया। इसमें एग्जाम्पल, सॉरी, इसमें ओपन हो गया सारा। एग्जाम्पल जो है इसमें फादर फादर फादर, यानी थोड़ा सा खिंचाव लेके आ। अलमदा और अलिफ का तो ये मैं फोनीम्स में, फोनोलॉजी में, ये सारा उर्दू में भी इसका साथ बताया था मैंने। डिफ्थंग आगे आ जाते हैं, यानी दो पेयर ऑफ वॉवल हमारे पास मिलेंगे, वो क्या करेंगे, एक ही साउंड देंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास मैंने कुछ लाइनें लगाई हुई हैं। इस क्लोजिंग डिफ्थंग का मतलब है कि जब ये हम बोलेंगे, पहले हमारा माउथ ओपन होगा, हमारा ओपनिंग के करीब होगा, ज्यादा ओपन होगा, फिर ये क्लोजिंग के करीब चला जाएगा। कुछ बात समझ आ रही है आपको? ओपनिंग था, ये देखें ओपन था, इसे जब बोलेंगे तो ये क्लोजिंग के करीब चला जाएगा। ये बात माइंड, इसलिए माइंड में आपने बात रखनी है, क्लोजिंग डिफ्थंग कहते हैं। अब ये देखें, ए सॉरी ए ई और कैपिटल आई क्या साउंड दे रहे हैं, ए, जिस तरह मे, इसमें क्या हुआ, इसमें ओपन था, क्लोज थोड़ा हुआ, इसमें इतना डिफरेंस नहीं आता। ये देखें, ए है, कैपिटल आई है, ये साउंड है आ ई, आई, क्या आई, आई, देखें आ ई, आ ई, पहले माउथ ओपन फिर क्लोज, आ ई, ओपन से क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। ए है, यू है, टर्न हुआ है साइडों से, तो ये इसमें क्या ओ साउंड, जिस तरह गो गो गो, इसमें भी पहले ओपन है फिर क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। ये सी है, सी के साथ, सॉरी सी उल्टा है, कैपिटल आई है, ये दे रहा है ओई, जिस तरह ओई ओई, पहले ओपन है फिर क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, तो ये क्लोजिंग की तरफ चला गया। फिर ये ई है, ये उल्टा ई है, और ये यू है, साइडों से टर्न हुआ, ठीक हो गया। इसे बोलेंगे आओ आओ, जिस तरह आओ आओ आओ, दो, यानी आओ, दो मिलकर एक साउंड दे रहे हैं, तो ये होता है ठाउन ठाउन, आओ आओ, ये साउंड इसमें आ गया, इसलिए इन्हें क्लोजिंग डिफ्थंग कहते हैं। दोबारा बता दूं, ये फ्रंट था। अब आप ये भी कह सकते हो कि जब हमने मेल बोलना है तो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा यूज हुआ टंग का, मगर क्लोजिंग की तरफ आ रहा है, ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे आओ, उल्टा ई और यू टर्न वाला साइडों से, तो इसे हम ठाउन बोलेंगे जब हम ठाउन ठाउन। अब देखें, ठाउन जा रहा है बैक की साइड पे, हम बोलेंगे क्लोजिंग भी हो रहा है, भाई क्लोजिंग भी हो रहा है, मगर सेंटर से बैक की तरफ टंग का जो हिस्सा है वो यूज हो रहा है। इसमें देखिए, इसमें उल्ट हो रहा है, इसमें बैक से फ्रंट की तरफ जा रहा है, कि बैक से पहले ओपन था, फिर इस तरफ, ये देखें ये बैक है ना, ये बैक है, फर्ज करें ये बैक है, तो ये फ्रंट है, तो इस तरह ये होगा, ये इस तरह इधर ऊपर चला गया, ये देखिए इस तरह, यानी क्लोजिंग की तरफ चला गया। पहले ये हमारे पास पैलेट है, ये इस तरह था पहले, ये इस तरह हो गया, आगे से क्लोज हो गया, फ्रंट पार्ट इसमें क्लोजिंग के लिए आ गया। जो हमारे पास सेंट्रिक है, उसमें ये होता है कि जब हम बोलेंगे इन तीन साउंड को, जिसमें हमारे पास कैपिटल आई है, उल्टा ई है, ई है, उल्टा ई है, यू टर्न वाला है, साइडों से उल्टा ई है, ये ई ए ओ, ये हमारे पास साउंड है ई। जिस तरह हमारे पास फियर है, फियर में हम क्या बोलेंगे, फियर में हम बोलेंगे फिया फिया, क्या बोलेंगे, फिया फिया। एया में क्या बोलेंगे, केयर केयर हम बोलते हैं ना, तो केयर नहीं होता, जो नेटिव स्पीकर है वो क्या बोलता है, वो बोलता है केयर केयर
खेया, ठीक हो गया, ए आ। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पे है वो है यू टर्न वाला है और ओ आ। अब इसे बोलेंगे ओ आ, जिस तरह फुआ फुआ ओ आ। अब जब फुआ बोलेंगे ना तो इसमें ये होगा कि पहले ओपन है, पहले क्लोज है, तकरीबन हमारा क्लोजिंग लाइन के करीब है माउथ, मगर वो सेंटर की तरफ जाएगा। यानी जो सेंटर वाला हिस्सा है ना, ये देखिए, ये हमारे पास बैक है, ये फ्रंट है, ये हमारे पास सेंटर है, तो इस तरह हो जाएगा। यानी ये देखिए, ये ओपन हो गया, ये था इस तरह था पहले, फिर ये यानी अंदर धंस गया, यानी ये सेंटर वाला हिस्सा इसमें ओपन हो जाएगा ज़्यादा। जी तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने जो आर्टिकुलेशन ऑफ वावल साउंड थे वो हमने पढ़े कि किस तरह जो वावल साउंड्स हैं वो किस तरह प्रोनाउंस होते हैं। तो इनमें आप ये कर सकते हैं कि उर्दू में भी मैंने साथ लिख दिया है, इनकी एग्जाम्पल भी लिख दिया है ताकि आप आसानी के साथ इन्हें माइंड में रख सको। तो बाकी इस तरह जिस तरह डायग्राम में मौजूद है ये सारी चीज़ें, तो डायग्रामेटिकली आप इन्हें माइंड में रखें। तो ओके जी, इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।